सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। कोई भी परेशानी हो, कोई भी ए से जेड तक कोई भी परेशानी, कोई भी में सब कुछ आ गया। शादी न होना, बच्चे न होना, काम न चलना, लक्ष्मी आती नहीं, आती है रुकती नहीं, नौकरी नहीं लगती, लगी थी छूट गई, घर बैठे हो, खाली बैठे हो, फ्री बैठे हो, शारीरिक कोई बीमारी है, मानसिक कोई परेशानी है, कोई भी बात है, कोई भी बात, एक ही इलाज है। आज तक हमने ये इलाज जिसको भी बताया है 100% सफल हुआ है। इसे सुनकर हमारे पास हजारों नहीं लाखों फोन आए हैं, लाखों फोन आए हैं, और उन्होंने एक ही बात बोली आगे से, बाबा ने मौज कर दी। अगला नंबर आपका लगने वाला है। अगर आपने ध्यान से इन बातों को सुना है तो आप लोगों ने जरूर वो वीडियो हमारा देखा होगा कि बाबा श्याम को अरदास कैसे लगाई जाती है, लगभग देखा होगा। आज वही वीडियो दोबारा बनाई है आप लोगों के कहने पर, क्योंकि उसमें कुछ डाउट थे। वो सारे डाउट दोबारा क्लियर करूंगा, सारी बातें इस वीडियो में दोबारा बताऊंगा। तो जिन्होंने देखी है वो भी, जिन्होंने नहीं देखी वो भी, दोनों प्रेमी इस वीडियो को पूरा देखेंगे दोबारा से। हो सकता है आपके पास भी वही डाउट हो, वही सवाल हो जो अन्य प्रेमियों के पास थे और हमारे पास आए हैं। शुरू करें। सबसे पहले जो भी परेशानी है, आराम से अपने पूजा स्थान पर बैठकर सोचिए कि मुझे परेशानी क्या है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन का टाइम लीजिए, लेकिन समझिए कि परेशानी क्या है। जब समझ में आ जाए कि परेशानी ये है, मार्केट जाइए, मार्केट से एक सूखा नारियल खरीदना है आपको, ठीक है। सूखा नारियल लें, एक लाल धागा जिसे हम मोली बोलते हैं वो लें, मिल जाएगा। तीसरा लाल पेन, रेड पेन लें। एक बिल्कुल साफ स्वच्छ कॉपी का पेज, कोई कागज लें, कैसा भी कागज हो, बिल्कुल प्लेन हो, लाइनदार हो, कोई भी हो, आप ले लें। घर आ जाएं, अपने पूजा स्थान पर बैठें, उस बात को दोहराएं जो बात आपको बाबा को बतानी है, जो अरदास आपको लगानी है। मन में याद कर लिया कि ये बात मुझे बाबा को बतानी है। अब बाबा के सामने बैठकर, पूजा स्थान पर बैठकर, उस पेज के ऊपर सबसे पहले लिखें जय श्री श्याम, जय श्री हनुमान जी महाराज। उसके बाद जो भी बात है उस पेज के ऊपर लिख दें, टाइप कर दें उसी लाल पेन से। याद रहे, आप चाहे 2 लाइन लिखो, 2000 लाइन लिखो, कहीं भी पूरी वर्डिंग के दौरान नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं शब्द कहीं भी नहीं आना चाहिए। लिख दिया आपने पूरा, वहीं बैठे बैठे बाबा को पढ़कर सुनाइए जो भी आपने लिखा है। अब यहां सवाल उठता है कि यह अरदास हम किस दिन लगाएं? यह अरदास हम किस दिन लगाएं प्रेमियों? कि यह अरदास हम किस दिन लगाएं? अब देखिए, आपके सर में दर्द आज है और हम आपको बोले कि 10 दिन बाद आप टैबलेट ले सकते हैं, तो उसका क्या असर होगा, क्या फर्क पड़ेगा? परेशानी आज है, अरदास आज ही लगाइए। कौन से समय लगाएं, किस समय लगाएं? तो हम किसी भी समय लगा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश यही करिए, देखिए आगे पीछे थोड़ा सा, कि अरदास लगाने का समय सुबह का होना चाहिए। अरदास लगाने का दिन अगर आपके पास आसपास कहीं, मान के चलो एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या या कोई भी त्योहार है तो अति उत्तम रहेगा। कोई भी त्योहार नहीं है, एकादशी द्वादशी भी नहीं है, तो संडे को छोड़कर, रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन अरदास लगा सकते हैं बाबा की, किसी भी दिन अरदास लगा सकते हैं। जो भी बातें थी वो आपने पढ़कर बाबा श्याम को सुना दी। फिर उस पेज को मोड़कर उसके अंदर 11 रुपए रख देना। आप 11, 21, 51 कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपकी श्रद्धा है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपने उसके अंदर 11 रुपए रख दिए।
फिर उस पेज को नारियल के साथ, जो आपने लाल धागा लिया था उसके साथ बांध दो। जो धागा है वो पूरा लपेट दो, उसके आसपास पूरा धागा लपेट दो। ठीक है, क्लियर। अब उस नारियल को अपने घर के पूजा स्थान पर रख दो। अगर आपके आसपास कोई भी श्याम मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, कोई भी शिव मंदिर है, हनुमान मंदिर है, कोई भी माता का मंदिर है, जहां पुजारी महाराज रहते हो, जिस मंदिर में पुजारी भगवान रहते हो, या तो उनको दे आए। अगर आसपास ऐसा कोई माहौल नहीं है या आप वहां जा नहीं सकते, क्योंकि कुछ प्रेमियों का फोन आया कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते, तो जहां आपका घर पर पूजा स्थान है आप वहीं रख लीजिएगा। वहां रखकर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा ये परेशानी है और हमने लिख दी है, ये बात अर्जी लगा दी है, अरदास लगा दी है, हमने जो पुकार थी वो कर दी है, अब आगे काम आपका बचा है। जिस भी दिन, जिस भी समय आप हमारी अर्जी को, अरदास को स्वीकार कर लोगे, हम आपके धाम, आपके दर्शनों के लिए जरूर आएंगे। अब कौन से धाम जाना है? कुछ प्रेमी यहां बोलते हैं कि खाटू धाम है बस, उसके अलावा कोई धाम नहीं। थोड़े से जागरूक हो इस विषय में। जिन प्रेमियों के आसपास खाटू गांव में जो बाबा श्याम का मंदिर है वो पड़ता है, तो आप वहां चले जाइए। जिन प्रेमियों के आसपास बाबा श्याम का कोई और मंदिर है तो वहां जाइए। जो हमारे नजदीक मंदिर होता है, जो हमारे नजदीक जो धाम होता है, जो बाबा विराजते हैं, वही हमारी पूजा स्वीकार होती है, वही हमारी पूजा स्वीकार होती है। अब जो आपके नजदीक बाबा का मंदिर है वहां आप पूछते ही नहीं, या जो घर पर आपका पूजा स्थान है वहां से आप इजाजत लेते ही नहीं और श्रीधाम खाटू चल पड़ते हो, तो बाबा श्याम बोलते हैं मैं तेरे घर में विराजमान था, वहां से तूने इजाजत नहीं ली, वहां तूने अपने देवी देवताओं से, अपने पितरों से, अपने कुल देवता, नगर देवता, निवास देवता, स्थान देवता, अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से आज्ञा नहीं ली, और मेरे पास यहां आकर रोता है, मांगने आया है, और तुझे क्या लगता मैं दे दूंगा? नहीं बेटे, ऐसा नहीं होता। इन बातों का विशेष 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 ध्यान रखना। अपने पूजा स्थान पर रखो और फिर देखो आपके आसपास मंदिर कौन सा है। अरदास पूरी होते ही बाबा के उस दरबार में चले जाओ और पुजारी महाराज को वो दे दो। या फिर आप अरदास आज लगाई है और आप ऐसा कोई शेड्यूल बनता है आपका कि बाबा के किसी भी धाम जाने का बुलावा आया है, आप वहां ले जाइए, पुजारी महाराज को दे दीजिए। पुजारी महाराज उसे देखते ही समझ जाएंगे कि कोई अर्जी आई है, कोई अरदास आई है। अब कुछ प्रेमियों के मन में ये डाउट रहता है कि वो देखकर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे। वो देखते हैं, वो पढ़ते हैं, घबराइए नहीं, उन्हें पता होता है ये बातें। वो देखेंगे, उस पेज को खोलेंगे, पढ़ेंगे और पढ़कर बाबा को सुनाएंगे। जैसे ही स्वयं पुजारी महाराज बाबा को सुना देंगे, फिर क्या परेशानी है? फिर तो बाबा ने आपकी अरदास स्वीकार कर ली, अति शीघ्र बाबा स्वीकार करेंगे। जो प्रेमी यहां से बैठा है उनका कुछ नहीं होने वाला। जो यहां से कुछ भी लिखते हो ना, यहां से लिखते हो, तुरंत कार्रवाई होती है। हमारे पास एक प्रेमी का ऐसा भी फोन आया है कि मात्र 3 दिन में उसकी वो अरदास स्वीकार कर ली भगवान ने, जो उसे भी लगता था। उसने कहा कि हाँ मैंने अरदास जरूर लगाई थी, लेकिन मुझे डाउट था कि यह अरदास कभी पूरी नहीं हो सकती। मात्र 3 दिन में बाबा ने स्वीकार कर ली। लोगों का 50-50 लाख का कर्जा मेरे श्याम ने केवल और केवल 1-1 महीने के अंदर अंदर उतार दिया। कहां तक भागोगे? जहां भी हो बैठ जाओ मेरे श्याम की शरण में। कर्जा है उसका है, बीमारी है उसकी, हमारी है ही नहीं। क्योंकि बाबा ने कहा है कि चिंता वो करे जिसकी चिंता करने वाला कोई नहीं होता। और हमने कह रखा बाबा जैसे भी हैं तेरे हैं, जब हम उसके हैं तो हमारी चिंता भी उसकी है, हमारी नहीं है। जिस प्रकार बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, वो घर में इधर उधर खेलते रहते हैं, उन्हें कोई डर नहीं होता किसी चीज का, कोई भय नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती। उसी प्रकार हम उसके घर में खेल रहे हैं, हम बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं। हमें कोई चिंता, कोई भय, कोई शर्म नहीं है। ना तो उसे मांगने में शर्म आती है और ना उसे देने में शर्म आती है। बस कमी है तो वहां ये चीज की। जब हम ऐसे करते हैं ना,
वो थोड़ा सा मुस्कुरा के अपने काम लग जाता है, करने दे। और जब आप ऐसे करके चुपचाप ऐसे करके वहां चले जाते हो, वो सर पे हाथ रख देता है कि हाँ अच्छे बच्चे की तरह आया है। उसके वहां कोई फर्क नहीं है कि तूने ये कौन सी कंपनी के पहने हैं। उसके यहाँ सिर्फ एक चीज देखी जाती है कि यहाँ क्या है, यहाँ मेरे लिए कोई जगह है या नहीं है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के पास शेयर करो, बहुत ज्यादा जरूरत है प्रेमियों को इस वीडियो की। जय श्री श्याम।